दोस्तों, अगर आप भी बीज लगाकर पौधे उगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बीज लगाने के बाद जो है वो अंकुरित नहीं होते और हम इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से हमारे बीज नहीं उगते। ये कौन सी मिस्टेक है, इन्हें कैसे अवॉइड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कैबेज के पौधे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं टमाटर के पौधे हैं, सामने मिर्च आप देख रहे हैं, यहाँ चेरी टमाटर हैं, ये हैं ब्रोकली के पौधे। ये सारे पौधे मैंने बीज से उगाए हैं और मुझे इतना अच्छा जर्मिनेशन कैसे मिलता है, क्योंकि मैं वो मिस्टेक अवॉइड करता हूँ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक है जो हम करते हैं अक्सर हमारे बीजों को लगाते समय, वह होता है सही टेम्परेचर में इन्हें ना लगाना। हर एक बीज को उगने का एक सही टेम्परेचर होता है। नॉर्मली जो बीज हैं वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से उगते हैं। तो जब भी आप बीज लगाएं उन्हें देख लीजिए कि उनका उगने का टेम्परेचर क्या है। अगर आप सही टेम्परेचर में लगाएंगे तो बीज ज़रूर जर्मिनेट करेंगे। अब टेम्परेचर किस तरह से आपको देखना है, 2 तरह का टेम्परेचर होता है, एक तो हवा का टेम्परेचर और दूसरा इस तरह से मिट्टी का टेम्परेचर। तो जब आप सर्दियों में लगाएंगे तो कई बार क्या होगा, ये मिट्टी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्लॉक जो है बता रही है आउट और इन टेम्परेचर। तो इन टेम्परेचर है मिट्टी का और आउट टेम्परेचर है हवा का। तो हवा का टेम्परेचर कम है, मिट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, मिट्टी का टेम्परेचर बहुत कम भी हो सकता है, हवा का टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इस तरह से टेम्परेचर क्लॉक का यूज कर सकते हैं। और इसका एक सेंसर हमने देखिए मिट्टी के अंदर यहाँ पर लगा रखा है जो हमें बताता है कि मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर कितना है। तो आप इसे इस तरह से मिट्टी के अंदर डिप करके रख सकते हैं। तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मली सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कम है जैसे 8-10 सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर में बीजों को जर्मिनेट होने में मुश्किल आ सकती है। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 30-35 डिग्री सेल्सियस है, उस समय क्या होगा, बीज जर्मिनेट होगा और तुरंत ही मर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सही टेम्परेचर में जो है बीज को आपको लगाना है। दूसरी हमारी मिस्टेक है जो हमारे बीज लगाने के बाद होती है, वह होती है गलत तरीके से पानी देना। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये ब्रोकली के बीज लगाए थे जिससे अब पौधे उगाए हैं। जब भी आप बीज लगाएं तो ये जो हमारा सीडलिंग मिक्स होता है इसमें लगातार मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर ये मॉइस्चर एक दिन के लिए भी गया तो हमारे बीज उगने से जो है रुक सकते हैं या उनका अंकुरण ख़राब हो सकता है। लगातार मॉइस्चर बनाए रखने का मेरा मतलब है कि नमी बनी रहे, ऐसा नहीं है कि उसमें पानी भरा रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी स्प्रे पंप इस तरह से आप लीजिए और इससे आपको दिन में एक बार वाटरिंग करनी है। हमेशा ध्यान रखें कि पानी उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर जो है पानी दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ज़्यादा पानी नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने सीडलिंग ट्रे में इन्हें लगाया है। नॉर्मल पानी हमें देना है और ये हमें बार बार करना है। मतलब जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा मिट्टी ड्राई हो रही है तुरंत पानी दे दीजिए। तो दिन में कम से कम 2 बार आपको ये इन्हें चेक करना होगा और पानी देना होगा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आप एक बार में ज़्यादा पानी देंगे तो वह अच्छा तरीका नहीं है, मिट्टी में पानी ना रुके, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी हमारी गलती है जो मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब यूज़ करना। अभी ये तो हमने सीडलिंग ट्रे के लिए सीडलिंग मिक्स बनाया है जो कि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके बनाया है। अगर आप सीधे ही गमले की मिट्टी में बीज लगा रहे हैं, जैसे करेला है, लौकी है, जो बीज सीधे ही गमले की मिट्टी में लगाए जाते हैं, तो वह मिट्टी अगर हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो फिर बीज वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी का मतलब मिट्टी में पानी ना रुके, मिट्टी में कंकड़ पत्थर ना हो, न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो। तो इस तरह की मिट्टी को बनाते समय ध्यान रखें कि अच्छी वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनाकर उसमें बीज लगाएं, जिससे जो भी बीज आप उसमें लगाएं वो आसानी से उग जाए। चौथी हमारी गलती होती है, जो हम गमला या सीडलिंग ट्रे यूज कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, दूषित है, कह सकते हैं साफ़ नहीं है। जब आप एक बार इसमें कोई भी बीज उगा लेते हैं इसके बाद इसमें फंगस या दूसरी बीमारी आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, गमला अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको धोकर सुखा लीजिए। सीडलिंग ट्रे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें सैनिटाइज़ कर लीजिए या इन्हें भी आप धोकर सुखा सकते हैं, फिर इसमें नए बीज लगाइए। तो आपको क्या होगा, जो बीज आप लगाएंगे उनमें किसी तरह का रोग नहीं आएगा जिससे वो ख़राब नहीं होंगे। पांचवी हमारी गलती है जो अक्सर गार्डनर्स करते हैं, वह होती है बीज को बहुत ज़्यादा गहराई पर लगा देना। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जितने ब्रोकली के बीज लगाए थे सभी उग गए हैं। यहाँ पे टमाटर के बीज हैं, यहाँ पे टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, ये लाल पत्ता गोभी के पौधे हैं।
इनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो बीज को हमेशा उसकी जो लंबाई और मोटाई होती है उससे दुगनी गहराई पर लगाया जाता है। जब आप बीज को बहुत गहराई पर लगा देते हैं तो वो उससे दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता और दूसरा वो बहुत नीचे चला जाता है तो वो उस मिट्टी के वजन को उठाकर या मिट्टी को ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाता और वहीं के वहीं मर जाता है। तो बीज को बहुत ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं, हमेशा बीजों को ऊपर ऊपर ही लगाया जाता है। किस बीज को कितनी गहराई पर लगाना है ये आप पैकेट में लिखा हुआ देख सकते हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड जो रूल है बीज की साइज़ से डबल गहराई पर आपको लगाना है तो आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट होंगे। छठवीं हमारी गलती है बीजों को बहुत जल्दी लगा देना सीडलिंग ट्रे में, और इनको जब बाहर लगाने का समय है वो बहुत लेट है। सपोज़ कीजिए आपको गर्मी के बीज लगाने हैं और आपने जो बहुत ज़्यादा सर्दी है तभी हमने ये बीज को क्या किया, घर के अंदर इंडोर बीजों को उगा लिया। इस समय क्या होता है ये बीज उग तो जाते हैं लेकिन जैसे ही बीज उगते हैं इन्हें धूप की ज़रूरत होती है। मैंने देखिए ये सारे सीडलिंग ट्रे को ओपन टेरेस पे रखा हुआ है जहाँ दिन में 4 से 6 घंटे की धूप आती है। तो अगर हम बहुत जल्दी इन्हें लगा लेंगे और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा मतलब कम होगा तो हम इन्हें बाहर नहीं रख पाएंगे और ये बीज फिर कैसे होंगे, सैगी हो जाएंगे, लंबे लंबे बढ़ेंगे धूप की तलाश में और फिर ये गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर मरना शुरू हो जाएंगे ये पौधे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इन्हें बाहर लगाना है बड़े ग्रो बैग में उससे 4 से 6 हफ्ते पहले लगा लीजिए। मतलब एक बीज से पौधा बनने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, उतना समय पहले आप इन्हें बाहर लगा लीजिए, मतलब घर के अंदर आप उगा सकते हैं। अब आती है 7वीं गलती जो होती है गलत तरीके से बीजों को लगाना। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता किस बीज को कैसे लगाना होता है। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ कुछ बीज पैकेट रखे हुए हैं। अब ये मूली आप देख रहे हैं तो इसे ये जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, ये क्या होती हैं, इन्हें सीधे ही गमले की मिट्टी में लगाना होता है। अगर आप इनके इस तरह से पौधे बनाएंगे तो इनकी जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो जब इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो पौधा बढ़ेगा नहीं, ट्रांसफ़र शॉक में चला जाएगा, कई बार सूख जाएगा। तो इन्हें ट्रांसफ़र मेथड से नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि ये पर्पल कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इस तरह के जो पौधे होते हैं इन्हें मतलब बीज होते हैं इनके पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए कैबेज के हमारे पौधे तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं लगने के लिए। तो इन्हें हम कभी भी अपने गार्डन के मतलब जो भी ग्रो बैग हैं वहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पौधा तैयार हो गया, कितनी अच्छी रूट बॉल बनी हुई है। तो इस तरह के पौधे जैसे टमाटर हो गया, जैसे आप ये देख रहे हैं टमाटर के पौधे हैं, यहाँ पे आप मिर्च देख रहे हैं, तो ये जब पौधे बनाकर इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाया जाता है तो इनमें बड़ा अच्छा रूट बॉल बनता है, रूट सिस्टम अच्छा बनता है। तो ये ट्रांसफ़र मेथड से लगाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पौधों को किस मेथड से लगाया जा रहा है। जो पौधे ट्रांसफ़र मेथड से लगाए जा रहे हैं उनके इस तरह से पौधे बना लीजिए, और जो पौधे डायरेक्ट मेथड से लगाए जाते हैं उन्हें सीधे ही गमले की मिट्टी में आपको लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। हो सकता है पौधा बना लें, जैसे ही आप उसे ट्रांसफ़र करें वो मर जाए, जैसे लौकी, गिलकी, इस तरह के पौधे ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 8वें नंबर की जो गलती है वह होती है धूप की कमी और कीट क्षति, मतलब कीटों से हमारे पौधों को नुकसान होना। धूप की कमी का कहने का मतलब है कि जब पौधे उग जाएं और इस तरह से उनमें 2-2 पत्तियां आ जाएं, एक्चुअली ये कॉटिलीडन्स होती हैं, ये रियल पत्ती नहीं होती हैं, इसमें इनको बीज पत्र कहा जाता है। रियल जो पत्तियां हैं वो बाद में आती हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे में ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं ये कॉटिलीडन्स है, ये बीज का पार्ट ही होता है। ऊपर जो आप ये पत्ती देख रहे हैं इसको ट्रू लीव कहती हैं। ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही ये ट्रू लीव आने वाली हो आपको फुल सनलाइट में हमारे पौधों को रखना है। दिन में 4 घंटे की सनलाइट आए तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ये पौधे बड़े होंगे और ढेर सारी ट्रू लीव आ जाएंगी। जब 4 से 6 ट्रू लीव आ जाएं तो इन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े गमले या ग्रो बैग में। तो गलती हमसे यहाँ होती है कि जैसे ही पौधे उग जाते हैं और इनमें ट्रू लीव आने लगती हैं लेकिन हम इन्हें धूप में नहीं रखते। धूप की कमी के कारण पौधे लंबे लंबे बढ़ने लगते हैं और सैगी हो जाते हैं और फिर ये यहाँ से गिरने लगते हैं, मरने लगते हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, जैसे कि एफिड्स हो गया, कैटरपिलर हो गए, बहुत सारे कीट होते हैं जो कि आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एफिड्स यहाँ लग गया तो बहुत जल्दी पौधे को ख़राब कर देता है। तो इस तरह के रोगों से हमें पौधों को बचाना है और धूप में इन्हें रखना है जिससे हमारे जो पौधे हैं वो उगने के बाद भी ख़राब ना हो। इसके बाद हमारी अगली गलती है जो 9वें नंबर की, वह है रोग। अब छोटे पौधों में भी बहुत सारे रोग आ सकते हैं। सबसे जो कॉमन रोग है वो है
डंपिंग ऑफ और फंगस। डंपिंग ऑफ में क्या होता है, पौधे पतले पतले बढ़ते हैं और नीचे यहाँ से क्या होगा, वो जहाँ से मिट्टी से जुड़ा होता है वहाँ से वो गल जाएगा और टूटकर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ये पौधा रहेगा और इस तरह से आपको लेटा हुआ मिलेगा, इस तरह से टूट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम डंपिंग ऑफ की होती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी मिट्टी में पौधों को लगाएं तो आप देखिए मिट्टी एक तो रोग रहित हो, या तो आप उसमें कोई फंगीसाइड मिला लीजिए फंगस से बचने के लिए, और प्रॉपर अगर धूप में रखेंगे तो फंगस कम आएगी। अगर नमी रहेगी और प्रॉपर धूप में नहीं रहेंगे पौधे तो फंगस ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है, और रोगों से अगर आप बचा लेंगे तो आपके पौधे डंपिंग ऑफ का शिकार भी नहीं होंगे और फिर वो आगे चल के बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे बड़े गमले में लगाने के लिए। 10वीं हमारी गलती है सही लेवल का यूज नहीं करना। आप देखिए ये ब्रोकली का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने चेरी टमाटर का टैग लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने रेड ओकरा का टैग लगाया हुआ है। जो भी हमारे सीड हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रेड कैबेज का टैग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो स्टीविया का टैग है। और ये जो टैग होते हैं ये हम इसलिए लगाते हैं कि इससे याद रहता है हमें कि हमने कौन से बीज लगाए थे। अक्सर जब हम टैग का यूज नहीं करते तो बीज उगने के बाद हमें पता नहीं रहता कि ये किस चीज़ का पौधा बन गया, और फिर हम नहीं समझ पाते कि इनको आगे कैसे इनकी केयर करनी है, कब ट्रांसफ़र करना है। आप साथ में क्या कर सकते हैं, टैग के साथ इस तरह से डेट भी लिख सकते हैं कि आपने ये बीज कब लगाया। देखिए मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो इस तरह से जब आप डेट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीड की जो अभी कह सकते हैं कि टाइम कितना हो गया है, ताकि हम ये समझ सकें कि बीज और कितना दिन लेगा उगने में, या फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से बीज नहीं उग रहा है। अक्सर जो बीजों को उगने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 से लेकर 25 दिन का होता है। कुछ बीज 5 दिन से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ 10 दिन ले लेते हैं, कुछ बीज 15 दिन ले लेंगे, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि 20 से 25 दिन भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि उनको किस टेम्परेचर और किस सीजन में लगाया जा रहा है। तो आपको बीज के जर्मिनेशन टाइम को देखना है। आप टाइम लिख लीजिए, उसके बाद देखिए अगर टाइम निकल गया है तो हो सकता है कि बीज किसी, ये जो मैंने मिस्टेक बताई 10 मिस्टेक, इसमें से किसी एक मिस्टेक की वजह से ख़राब हो गया हो। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखें। बीजों को उगाना एक जादू की तरह लग सकता है कि एक छोटे से बीज से आप इतना अच्छा पौधा बना लेते हैं, लेकिन हर किसी को इसमें सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप मेरे बताए गए पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, इस तरह से अपने बीजों को लगाएंगे तो आपके बीज ज़रूर जर्मिनेट करेंगे और आप भी मेरी तरह सुंदर सुंदर पौधे बना लेंगे। बाद में इन्हें अपने गार्डन में लगाकर इनसे ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये थी 10 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते। इसके अलावा और कौन सी मिस्टेक हैं जो हमसे होती हैं, अगर आपको कोई मिस्टेक पता है तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, सीडलिंग ट्रे है, ये पॉटिंग मिक्स है, ये सारी चीज़ खरीदने के लिए आप विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net। देखिए यहीं के मैं सीड इस्तेमाल करता हूँ, हाई क्वालिटी सीड यहाँ पर मिल जाते हैं। इन बीज को खरीद कर लगाइए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।